इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ख़ुश हैं, सेहत व आफ़ियत के साथ हैं और अच्छे से गुजर रही है ज़िंदगी। आप लोग कैसे हैं सब? अच्छा, आज हम लोग जा रहे हैं राजही मस्जिद। और राजही मस्जिद हम लोग नहीं बल्कि सॉरी राजही मस्जिद नहीं, राजही पार्क जा रहे हैं, जो कि राजही मस्जिद के पास है, तो उसी वजह से उसी के नाम के साथ वो मशहूर है ये पार्क। तो ये देखें, ये जो है ये राजही मस्जिद है। किसी दिन इंशाल्लाह यहाँ भी जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी मस्जिद है ये। और मैं कोरोना से पहले मैं यहाँ पर गई थी, उसके बाद फिर दोबारा नहीं गई। और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी यहाँ पर ख़वातीन सेक्शन खुला है या नहीं। तो इंशाल्लाह किसी दिन जाऊँगी तो फिर वीडियो बनाऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके सामने ही यहाँ पर पार्क है, जिसे राजही पार्क भी कहते हैं और हुसैनिया पार्क भी कहते हैं। 2-3 और नाम भी हैं जो वहाँ पर मैंने बोर्ड पे देखा कि उसका नाम लिखा हुआ है। और फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये कौन सा पार्क है। नाम कुछ और लिखा हुआ था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना इस पार्क का, क्योंकि इसको आमतौर पर हम लोग राजही पार्क कहते हैं या हुसैनिया पार्क। जो मैंने यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनसे मैंने यही सुना है कि हुसैनिया पार्क चलते हैं, हुसैनिया पार्क। तो आमतौर पर हम लोग उसे राजही पार्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये सारा देखें, ये अभी तक राजही मस्जिद के पास से अभी तक यहाँ तक ये पार्क चल रहा है। और यहाँ से पार्क का स्टार्ट है और फिर दूसरी तरफ जो है आगे जाकर वहाँ तक एंड जाता है। और लंबाई में भी बहुत बड़ा है ये पार्क। और मैं वहाँ पर वॉक करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पार्क कैसा है और यहाँ पर क्या क्या होता है। तो वो सारा इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करती हूँ। और ये सामने जो है ये किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी है, बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने टर्न लिया है और आगे जाकर हम लोग राजही पार्क के पास वाली पार्किंग में वहाँ पर कार खड़ी करेंगे। और ये सामने देखें, ये मस्जिद नज़र आ रही है और उसके पास जो है ये सारे जो अभी बन रहे हैं वहाँ पर काम हो रहा है वो भी। और दूसरी बिल्डिंग्स जो नज़र आ रही थी वो सारे 5 स्टार होटल्स हैं और बहुत ही बड़े और प्यारे वाले होटल्स हैं। तो अच्छा, यहाँ पर पार्क में आके बैठने के बाद यहाँ पर मैंने एक कप गावा पिया है। और गावा, अच्छा इसकी भी मैंने तस्वीर शेयर की थी कि ये क्या है, और आप लोगों ने मुख्तलिफ नाम लिए थे। तो ये अरबी गावा है। और ये पीने के बाद फिर मैं गई हूँ और पार्क के एंड तक मैं गई हूँ और वहाँ से फिर मैंने वॉक शुरू की है। ठीक है, तो वो भी मैं साथ में दिखाती हूँ और साथ ही इस गावे की डिटेल्स बताती हूँ कि ये यहाँ पर बहुत ही मशहूर है सऊदी अरब में और बहुत ज़्यादा पीते हैं, अरबी लोग बहुत पीते हैं और इसके फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो या जानना हो कि ये कैसे बनाते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ये शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं पार्क के एंड तक मैंने वॉक की है और ये बिल्कुल ही एंड है पार्क का। स्टार्ट तो वही है जहाँ से हम लोग गाड़ी से एंटर हुए थे और ये जो है ये एंड है बिल्कुल। तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, वॉक कर रही हूँ और साथ में मैं दिखाती जाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है और जो बातें मुझे याद आएंगी वो मैं साथ में शेयर करती जाऊँगी। अभी टाइम जो है वो 3 बज रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग पार्क पहुँचे हैं। और दिन के वक्त यहाँ पर आमतौर पर तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मक्का मुकर्रमा में हम लोग रात को निकलते हैं, मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से। तो रात को गर्मी कम होती है, ये नहीं कहती कि गर्मी नहीं होती, लेकिन कम होती है और दिन के वक्त तो निकलना नामुमकिन होता है। तो ये यहाँ पर अभी सर्दियाँ हैं तो इस वजह से हम दिन के 3 बजे निकले हैं। और बहुत अरसे बाद ये पार्क मैंने रोशनी, दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में ये पार्क देखा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। और दिन में निकलने का फिर मज़ा ही अलग है, वरना हम लोग रात को ही हमेशा आए हैं इस पार्क में। और अभी जो है यहाँ पर देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ हरियाली है और दरख्त वगैरह हैं, घास है। तो ये सारी चीज़ें दिन की रोशनी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। तो ये बीच का रास्ता है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो होती हैं वो चला रहे होते हैं, या फिर जो टायर वाले शूज़ होते हैं, स्कीटिंग कहते हैं, वो कर रहे होते हैं। और बहुत कुछ अभी आगे आगे आएगा, आप लोग देखेंगे। ये साइकिल चलाते हैं और बहुत कुछ, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें, यही मेन बीच में जो है पार्क के, वो यही रास्ता बना हुआ है और उसके बीच में उन्होंने ड्राइंग करके, पेंटिंग करके यहाँ पर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ सी बनाई हुई है जो आगे आगे आप लोगों को नज़र आएंगी। और लेफ़्ट में जो है वो भी बैठने की जगह है, वहाँ पर भी घास वगैरह और दरख्त वगैरह हैं। और राइट में भी सेम इसी तरह है और साथ ही झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर झूले वगैरह भी। और बहुत बड़ा पार्क है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
जी, यहाँ पर साइड में इस तरह ख़वातीन बैठकर चीज़ें सेल कर रही होती हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह हैं और बाज़ खाने की चीज़ें होती हैं जैसे टॉफ़ियाँ वगैरह या फिर जेली वगैरह, ये चीज़ें सेल कर रहे होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा पार्क के पास जो है पार्किंग की जगह हैं, वहाँ पर फिर कार्स खड़ी होती हैं, उसमें उन्होंने शॉप्स वगैरह खोली हुई हैं। तो बर्गर या चिप्स वगैरह जो भी चीज़ें लेनी हो वहाँ से ले सकते हैं, पानी वगैरह या दूसरी जो भी चीज़ें लेनी हो वहाँ से मिल जाती हैं पार्क के पास है। और इसके अलावा यहाँ पर इस पार्क में हमेशा शोर रहता है। इसकी एक वजह ये कि हम लोग तो छुट्टी वाले दिन आते हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो हम लोग दिन में आए हैं, आप लोग देखें बहुत, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, लेकिन रात होते होते बहुत ज़्यादा रश होता है कि बिल्कुल बैठने की जगह ही नहीं होती। तो दिन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर जब हम लोग आए। अच्छा, तो कार्स का मैं बता रही थी कि गाड़ियों में वहाँ पर जनरेटर लगे हुए होते हैं, तो उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से फिर वहाँ जो राइट साइड है वहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं ये वाली जिसमें जनरेटर लगे होते हैं और वो लोग वहाँ पर पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ पर बैठना मुझे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर सुकून होता है, बस सिर्फ जो गाड़ियाँ पास से गुजर रही होती हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, उसके अलावा फिर बाकी शोर कम होता है। और बच्चों का शोर या फिर लोगों का शोर वो इतना बुरा नहीं लगता जितना कि ये जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा दिमाग पे बुरा पड़ता है। इसकी आवाज़ जो है बहुत अजीब सी होती है। तो यहाँ से जो है मैं आप लोग भी अगर जाएं तो मैं यही कहूँगी कि लेफ़्ट साइड में वहाँ पर जो ग्रास वगैरह है यहाँ पर आप लोग बैठें। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पेंटिंग का जिक्र किया था, ये देखें यहाँ पर उन्होंने ये बनाए हुए हैं डिज़ाइन वगैरह, ये देखें बच्चों के लिए है ये पार्क। तो मुख्तलिफ़ सी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बनाई हुई हैं और ये शॉप्स भी मैंने करीब से दिखाई। ये देखें कितने अच्छे से खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे, बड़े खुश होते हैं। ख़ास तौर पर दिन के वक्त आ जाए ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पर। और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी, तो इस वजह से मज़ा बहुत आ रहा था। और वॉक भी मैंने की है, तो ये तकरीबन ये पार्क मुझे आधे घंटे में मैंने वॉक की है, आधा घंटा मैंने। और अभी जब मैं वापस भी जा रही हूँ तो ये तकरीबन 15 मिनट की वॉक है। तो ये जो है मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं वॉक कर रही हूँ। हाँ, पार्क के एंड पर आधे घंटे वॉक के बाद फिर मुझे प्यास लगी है, तो उसकी वजह भी यही है कि बहुत ज़्यादा वॉक की है, वरना तो यहाँ पर हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही थी और मौसम भी अच्छा हो रहा था, जिसकी वजह से महसूस नहीं होता। वरना गर्मियों में तो ज़रा सा उठ जाओ, एक दो कदम ही चलने लगो तो हिम्मत ख़त्म हो जाती है बंदे की। तो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह हैं और दूसरे ये जो बलून के झूले बने हुए हैं ये भी यहाँ पर 10 रियाल के हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी 10 रियाल की हैं जो कि रिचार्जेबल हैं, तो ये 10 रियाल में 10 मिनट के लिए देते हैं। और जो बलून्स वगैरह हैं उसका नहीं पता कि उसमें कितनी देर बैठने देते हैं, मेरे ख्याल से आधा घंटा बैठने देते हैं। और साइकिल्स हैं, ये भी किराए पर मिलते हैं यहाँ पर 10 रियाल में, 15 रियाल में ये चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से बच्चों के लिए। तो अगर आप लोगों के पास अपने हैं अपने साथ लेकर जाएं। और ये जंपिंग वाली जगह जो है ये भी 10 रियाल की है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर जंप करते हैं। तो ये देखें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वॉक भी कर रहे होते हैं और ज़्यादातर बैठे होते हैं, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं और बच्चे अपना खेलते हैं। तो रात को हाँ यहाँ पर जब रश बढ़ जाता है तो बच्चों के गुम होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो पता नहीं चलता कि बच्चे कहाँ चले गए, तो इस बात का ख्याल रखें।
ये देखें, ये यहाँ पर ये राजही मस्जिद के पास जो बिल्डिंग्स है, जिसका मैंने बताया कि 5 स्टार होटल्स हैं, और ये कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो यहाँ तक जो है, ये पार्क के एंड तक तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी एंड समझ लें। और यहाँ से मैं ये लेफ़्ट पे जा रही हूँ, ये दूसरा पार्क है जो कि इस पार्क के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर फिर बच्चों के लिए ये मिट्टी की जगह भी बनी हुई है, जहाँ पर बच्चे रेत में खेल सकते हैं, और इसके ऊपर झूले वगैरह हैं। और यहाँ इस पार्क के अंदर जो है ये झूले नहीं लगे हुए, सिर्फ ये मिट्टी वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है। और इसके आगे जो है वहाँ पर फिर बहुत पुरसुकून जगह है, वहाँ पर भी आप लोग बैठें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और वहाँ पर शोर भी इतना नहीं है और रश भी इतना नहीं होता। तो अगर ख़ासतौर पर दिन के वक्त आप लोग जाएं तो यहाँ पर बैठिएगा, फिर बहुत मज़ा आएगा। और जो ये दूसरी जगह जहाँ पर मैंने अभी वॉक की है, ये इस हिस्से में शोर ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर मैंने बताया जनरेटर वगैरह की आवाज़ें होती हैं। तो ये वाला पार्क जो है ये पुरसुकून है बहुत ज़्यादा। तो उस पार्क से मैं यहाँ पर आई हूँ, ये भी साथ मुझे दिखाना था आप लोगों को। तो ये भी इसी पार्क का हिस्सा है। पहले ये बना था और बाद में फिर वो उस साइड पे वो दूसरा जो है जहाँ पर मैंने वॉक की, वो वाला पार्क फिर बना है, वो वाला हिस्सा फिर बाद में बना है। तो यहाँ से देखिए, मैं ये पार्क आप लोगों को साथ में दिखा रही हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं वापस वहाँ पर दूसरे हिस्से में वापस चली जाऊँगी, और वहाँ से आप लोगों को एंड दिखाऊँगी, और साथ ही आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ पर बाथरूम्स जो है वो कहाँ पर हैं। तो अगर आप लोगों ने ख़ासतौर पर बच्चों के साथ आना है तो इस बात का ख्याल रखें कि बाथरूम बहुत दूर है, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में है, फिर बाकी पूरे पार्क में एंड तक वहाँ पर बाथरूम्स नहीं है। तो अगर करीब भी आप लोग बैठना चाहें ताकि फिर बच्चों को लेकर जाने में कोई मुश्किल ना हो, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ करीब ही बैठ जाएँ, क्योंकि यहीं पर स्टार्ट में ही है बाथरूम्स। और फिर यहाँ पर रश भी होता है, अगर आप लोग वहाँ एंड से यहाँ तक पहुँच भी जाए तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर छुट्टी वाले दिनों में। तो ये देखिए, यहाँ पर ये फुहारे के लिए बना हुआ है, ये जब मैं आई थी तभी से बना हुआ है, लेकिन माशाल्लाह अभी तक इसमें पानी नहीं भरा और ये कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि इसका काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें पानी कभी इस तरह से नहीं लगा है, फुहारे नहीं लगाए, तो पता नहीं क्या वजह होगी इसकी। तो ये देखिए, ये पूरे पार्क का इतना खूबसूरत मंज़र, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये पार्क दिन के वक्त में। तो मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हम तो तरसे हुए हैं कि दिन के वक्त हम लोग मक्का मुकर्रमा देखें, रात को ही निकलना होता है। तो अभी यहाँ से मैं वापस वो दूसरे हिस्से में जा रही हूँ, यही दरख्तों के पास से मैं आई थी और यहीं से वापस जा रही हूँ। तो ये देखें, ये जो है ये ख़वातीन के बाथरूम है, और इसके बैक पर वहाँ पर मर्दों का है। तो यहाँ से आप लोग बाथरूम जा सकते हैं, और ये बिल्कुल ही पार्क का एंड है। और इस एरिया में यहाँ पर जो है महरजान कहते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जैसे इतवार बाज़ार और पीर बाज़ार इस तरह के बाज़ार लगते हैं, यहाँ पर भी सेम उसी तरह लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर महीनों का लगता है, कई महीनों का होता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो उसके अंदर उन्होंने बच्चों के लिए जॉकर्स वगैरह या फिर कोई इनामात वगैरह का कुछ मुकाबला, ये चीज़ें भी रखी होती हैं। तो यहाँ पर सर्दियों में लगते हैं, अब पता नहीं यहाँ पर अभी ख़त्म हुआ होगा, क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा बाद आई हूँ इस पार्क में, हो सकता है अभी ख़त्म हो गया हो या इसके बाद लगाने वाले हों। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया फिर भर जाता है। फिर जब वो महरजान यहाँ पर लगता है तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर फिर सारी ख़वातीन होती हैं और शॉप्स खोली होती हैं यहाँ पर, जो मेकअप की चीज़ें हैं या फिर कपड़े वगैरह, अबाया वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो बाज़ सस्ते देते हैं और बाज़ महंगे देते हैं, हर तरह की प्राइस की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और लेकिन वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए, वॉक करने के लिए फिर बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर घूमते रहो 2 घंटे 3 घंटे, पता भी नहीं चलता, चीज़ें देखो और इसके साथ वॉक करते रहो तो मज़ा आता है फिर। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन मगरिब का वक्त हो गया है, और ये मैं पूरे पार्क का जो है मैं चक्कर लगवा चुकी हूँ आप लोगों को। और ये राजही मस्जिद की साइड है, और यहाँ से हरम टावर जो है, क्लॉक टावर, वो नज़र नहीं आता, इस वजह से मैं वो ना दिखा सकी, पहाड़ों के पीछे मेरे ख्याल से छुप जाता है। तो यहाँ हम लोग रात देर तक, काफ़ी देर तक बैठे रहे, और खाना वगैरह यहीं पार्क में हम लोगों ने ब्रोस्ट मंगवाया, यहीं पर खाया है। और फिर उसके बाद फिर रात देर को हम लोग उठे,
और इस टाइम भी तकरीबन लोग जा चुके थे। 1 बजे मेरे ख्याल से हम लोग उठे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर फिर जैसे ही हम लोग उठे जाने की तैयारी शुरू की तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई और बहुत ही हल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक तो बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो खुशबू भी आने लगी और इसके अलावा मौसम भी प्यारा हो गया, मज़ीद प्यारा हो गया बारिश से। तो हम लोग आकर कार में बैठे और यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये सारी बारिश के ख़तरे हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, हालांकि लंबा है लेकिन फिर भी खैर है, देख लें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा आज का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताएं कि मज़ीद किस तरह की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। और मुझे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटेंट को अच्छे से अच्छा बना सकूँ, मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये 2022 का ये मेरा पहला व्लॉग है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।